नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। मैं रोशन पढ़ा रहा हूँ आपको भारत का इतिहास, जिसमें हमने कल चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, उनमें राजा कौन हुआ करता था, राजा के क्या अधिकार थे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेक्शन में कि जो राजा है उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, या राजा की नहीं आर्यों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में, और इससे संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में पढ़ना। ऋग्वेदिक आर्य, ऋग्वेदिक काल में राजा की स्थिति क्या हुआ करती थी? तो राजा को गोपस्य जनस्य कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में राजा को क्या किस नाम से पुकारा गया है? तो वह है गोपस्य जनस्य। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि राजा का भूमि पर कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। भूमि पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता का हुआ करता था, या जनता ही भूमि की स्वामित्व अपने पास रखा करती थी। बात कर लेते हैं राजा का कार्य क्या था। तो राजा का कार्य कबीलों की युद्ध के समय रक्षा करना, ये कार्य राजा का प्रमुख कार्य हुआ करता था। अब चर्चा कर लेते हैं वीआईपी पर्सन की। वीआईपी पर्सन का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में दिया गया है कि राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर कौन सा हुआ करता था? तो बलि नामक कर राजा को स्वैच्छिक कर था, जो कि जनता द्वारा दिया जाता था। यही कर उत्तर वैदिक काल में जाके, या उत्तर वैदिक काल के दौरान ऐच्छिक कर बन गया, जिसे देना अनिवार्य कर दिया गया राजा को। इसके अलावा हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर आर्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्य सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। जैसे भारत अभी कृषि प्रधान देश है, वैसे ही आर्य जो सभ्यता थी वह कृषि प्रधान सभ्यता थी। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो इनका आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। ध्यान रखिएगा कि पशुपालन के जो सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में देखने को मिले थे वे हैं बागोर भीलवाड़ा से। बागोर की सभ्यता हुआ करती थी, वहाँ से पशुपालन के सर्वप्रथम सबसे प्राचीन साक्ष्य भारत में देखने को मिले। गाय को मूल्यवान वस्तु माना गया। गाय के लिए अघन्य शब्द काम में लिया गया, जो कि ऋग्वेद में लिया गया ये काम, जिसका अर्थ हुआ करता था कि वध वर्जित है, अर्थात गाय का वध वर्जित है। गाय का वध करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। जो व्यक्ति गाय की हत्या करता था उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था। बात कर लेते हैं आज के अगले पेज की। पवी कौन हुआ करता था? ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक आर्यों के दौरान पवी क्या था? तो पवी एक व्यापारी जो गाय चुराने के लिए प्रसिद्ध था, पवी नामक व्यापारी। ऋग्वेद का चौथा मंडल किसे समर्पित है? तो वह है कृषि को समर्पित। जबकि आर्यों का सबसे उपयोगी पशु घोड़ा हुआ करता था। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मूल्यवान पशु तो गाय थी, जबकि उपयोगी पशु जो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता था वह घोड़ा था। अब ऋग्वेदिक काल के प्रमुख तथ्य अयस को क्या कहा जाता था? तो तांबा कहा जाता था। इसके अलावा कांस्य भी से ही कहा जाता था। जबकि धान्य जो जिसे अनाज कहा जाता था, अनाज मापा के अंतर कौन सा था? तो वे था उदेर। जो को क्या कहा जाता था? तो यव। जबकि बड़े को तोषण, बड़े मतलब कारपेंटर। हलवाहा मतलब हल चलाने वाले को क्या कहा जाता था? तो कीवास कहा जाता था। जबकि धातुकार को कमरी, सोना को हिरण्य, विदर्थ को भिषज। वही बात कर लेते हैं नोट में क्या दिया गया है कि लोहे से ऋग्वेदिक आर्य अपरिचित है। लोहे का जो राज है वे इस समय उजागर नहीं हुआ था। किस समय उजागर नहीं हुआ था? तो वे ऋग्वेदिक आर्यों के समय उजागर नहीं हुआ था। जो उत्तर वैदिक आर्य थे वे लोहे से परिचित थे। तो बात कर लेते हैं अब आगे के पेज की। आर्यों की सामाजिक स्थिति। आर्यों की सामाजिक स्थिति क्या थी? तो आर्य एक पितृसत्तात्मक सत्ता थी। महिलाओं को भी सभा समिति विदर्थ में भाग लेने के अनुमति थी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि विदर्थ सबसे प्राचीन सभा आर्यों की, जबकि सभा संभात या श्रेष्ठ लोगों की सभा हुआ करती थी या संस्था हुआ करती थी, जबकि समिति सामान्य लोगों की भागीदारी वाली संस्था हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं कुछ
प्रमुख महिलाओं की, जिन्हें ऋग्वैदिक काल के दौरान बहुत चर्चा में थी वे, और प्रमुख महिलाओं को दर्जा इन्हें दिया गया है। तो वे है घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वतारा, लोपामुद्रा। ये 5 महिलाएं प्रमुख महिला हुआ करती थी ऋग्वैदिक आर्यकाल की। जाय दैत्य, स्त्री ही घर है, इसका अर्थ ऋग्वैदिक शब्द है, ये ऋग्वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है स्त्री ही घर है। बात कर लेते हैं बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा प्रचलन में नहीं थी। ये आप कोई देख सकते हैं मार्क, जिससे पता चलता है कि बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलन में नहीं थी, जबकि विधवा विवाह, दास प्रथा विद्यमान थी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर की। प्रश्नों की संख्या 10 रखी गई है, जिसमें ऊपर की थ्योरी से संबंधित प्रश्न है। यदि आप डायरेक्ट प्रश्नों पर आते हैं तो आपका कोई अर्थ नहीं निकल जाता है, क्योंकि यदि आप बहुत इंटेलिजेंट है तभी आप इन प्रश्नों को लगा पाएंगे। यदि आपको ये प्रश्न बिल्कुल सही जवाब देने हैं 10 के 10 प्रश्न का, तो आपको थ्योरी पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया है? तो वह है गोपस्य जनस्य। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की, कि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक था, वह था बलिकर, जो कि उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर दिया गया। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य ये कर दिया गया। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 की, कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जबकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वेद का चौथा मंडल किसे समर्पित है? तो वह है कृषि को। जैसे कि मैंने आपको अभी तक प्रमुख जो मंडल थे उनके बारे में बता दिया है। एक सेक्शन में मंडलों के ऊपर लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि आपको 1 से लेकर 10 मंडलों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी जान लेते हैं वे मात्र चौथे मंडल किसे समर्पित है? तो वह है कृषि को। जबकि बात कर लेते हैं नंबर 5 की, आर्य समाज कौन सा था? तो वह था पितृसत्तात्मक। जबकि अयस्क को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? तो अयस्क को वर्तमान में तांबा या कांस्य, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रश्न नंबर 7 है, आर्यों का सबसे उपयोगी पशु तो घोड़ा था, जबकि मूल्यवान कौन था? तो गाय थी। प्रश्न नंबर 7 और 8 दोनों ही कॉम्बिनेशन रखते हैं कि सबसे उपयोगी पशु, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला पशु तो घोड़ा था, जबकि आर्यों का सबसे मूल्यवान पशु कौन सा था? तो वे गाय थी, जिन्हें वे कृषि कार्यों में साथ काम में लिया करते थे। पवी नामक व्यक्ति कौन था या किस लिए प्रसिद्ध था? तो वे गाय चुराने के लिए प्रसिद्ध था। गाय मूल्यवान पशु थी, जिसके लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगन्य, जिसका अर्थ क्या होता है? वर्ध वर्जित है, मतलब जिस पशु का वर्ध वर्जित है वह है गाय। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो आपको वीडियो कैसे लगी, ये आपको सेक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट भी करें यदि आपको सेक्शन पसंद लगा, और आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट ज़रूर करें और हमारा सपोर्ट बनाए रखें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।